तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमिति, ज्यामिति, कोण। इंग्लिश में कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे? एंगल। तो आइए देखते हैं एंगल के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत से लोग पढ़ते तो हैं कोण के बारे में, तो उनको पता नहीं होता कोण क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले कोण के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये का है और ये गा और ये खा। ठीक है, तो बिंदु का पर एक बंद जो कोने की आकृति बनी हुई है, जैसी आकृति जो बनी है, इस आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कोण कहते हैं, इसको। ठीक है, इसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने जान लिया। पर कोण की परिभाषा के अनुसार दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, आपने ये क्लियर कर चुके हैं। तो अब देखते हैं हम तीसरे बिंदु। तो बिंदु ये का है, और का कोण का शीर्ष, का को कोण का शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष कहलाता है। ठीक है, शीर्ष। ये बिंदु का है, इसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, और का और खा और का और गा दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक है, ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं। ठीक है, इतना तो आपने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं चारवां नंबर है कि कोण को संकेत रूप में लिखते हैं। इस टाइप से संकेत में इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, संकेत रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो आप जब लिखें कोण को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं पता है? इस का को हम बीच में रखेंगे। कोण जो होता है इस पर लगा हुआ, उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसे लिखेंगे तो हम कोण गा और का और खा। ठीक है, और खा। अगर इधर से लिखेंगे तो पहले खा लेंगे, फिर का लेंगे और फिर गा लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये बीच में रखना है आपको का। ठीक है, कोण को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोण के बारे में और जानकारी। तो हम अब कोण की माप के बारे में जानेंगे, कोण की मापन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कोण की मापन को हम इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम कोण की मापन के पहले पॉइंट, मतलब पहले नंबर की बात हम जानेंगे पहले। तो कोण की माप हम किस में करते हैं? डिग्री, मतलब अंश में करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इस प्रकार हम लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं इसको। ठीक है, 360 अंश इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, 90 अंश बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से हम लिखेंगे। अब हमारी दूसरी बात जो है वो आती है कि कोण मापने के लिए चांदी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चांदी का प्रयोग करते हैं, और चांदा जो है वो अर्धवृत्त है। ठीक है, क्या है? अर्धवृत्त है, और 180, मतलब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इसकी जो दूरी होती है वो 180 डिग्री होती है। ये ध्यान रखें। और ये मिलाने वाली जो रेखा है, ये इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, और जो बीच का जो केंद्र है इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप इतना तो आपने क्लियर कर चुके होंगे। तो पढ़ते हैं और भी कोण के बारे में जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और आराम से कोण के बारे में जानिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं और भी जानकारी लेते हैं कोण के बारे में। अब हम जानेंगे कोण के प्रकार। तो कोण के कितने प्रकार हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, ये पहला कोण है और ये जो है वो दूसरा कोण है। ठीक है, कौन सा है? दूसरा कोण है। तो पहले कोण को हम जानते हैं। पहला कोण है समकोण। समकोण को इंग्लिश में कहेंगे
राइट एंगल। तो आगे देखते हैं समकोण किसे कहते हैं। तो दो कोणों के बीच 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। और समकोण को एल मतलब इस टाइप से, इस आकृति से, एल की आकृति से, ठीक है, एल जो होता है उस इसी टाइप से हम दर्शाते हैं, इस टाइप से, ठीक है, द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। समकोण को हम इस आकृति से प्रदर्शित करते हैं, किया जाता है। तो एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम दूसरे कोण की भी जानकारी देते हैं। तो दूसरा कोण जो है हमारा वो है न्यून कोण। तो न्यून कोण को इंग्लिश में कहेंगे एक्यूट एंगल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वह कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण का अर्थ होता है कम या छोटा। तो अर्थात 0 डिग्री लेस न्यून कोण लेस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसकी आकृति ये रही, ठीक है, ये न्यून कोण है। क्या सा कोण है ये न्यून कोण है, ठीक है। अब हम दो कोणों के बारे में तो हम जान गए हैं, और हम जो और बाकी हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो जानते हैं, चौथा जो कोण है वो यह है अधिक कोण। तीसरा जो कोण है वो है अधिक कोण। तो पढ़ते हैं, वह कोण जो एक समकोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा एवं दो समकोण का मतलब जानते हैं, मतलब 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से छोटा हो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री लेस अधिक कोण लेस 180 डिग्री, ठीक है। तो जो अधिक कोण का जो आकृति है वो इस टाइप से बनेगी, ठीक है, इस टाइप से, ये का और ये का ये खा, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे पर, ठीक है। तो चौथा जो है वो है ऋजु कोण। कौन सा है, ऋजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, ठीक है। वह कोण जो 180 डिग्री का होता है, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। मतलब सीधी रेखा जो होती है वो ऋजु कोण कहलाती है, ठीक है। हाँ, तो ये बीच का बिंदु है और ये खा है, ये गा है, ठीक है। तो ये ऋजु कोण हो गया। अब हम अगले कोण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम 5वें कोण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल। तो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से कम मतलब छोटा होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। जैसे ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। और है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण हम किसे कहते हैं, तो आइए डिटेल से जानते हैं। संपूर्ण कोण को हम इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, आकृति ये बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो संपूर्ण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। 60 डिग्री का यहाँ का लगा दो, ठीक है, 60 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, आप भी सीखें और उन्हें भी सिखाएं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।